तो आज हम 16 अगस्त का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पीएम वॉन्स नोट टेक नोट्स ऑफ जेनजी एंजाइटीज वॉन्स अगेंस्ट इंटेलेक्चुअल नक्सलाइट्स। तो इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में से क्वेश्चन आ ही जाता है, तो इसलिए अच्छे से पढ़ेंगे इसको। प्राइम मिनिस्टर एड्रेसिंग द नेशन ऑन इंडिपेंडेंस डे हाईलाइट्स इंडियन इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स। ही अनाउंसेस एआई स्किल्स फॉर मोर देन 1 करोड़ यूथ, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कोचिंग एंड टैलेंट हंट फॉर 2036 ओलंपिक्स। ठीक है, तो यहाँ से पहले तो हम यही मेजर जो चीजें नोट करेंगे। पीएम इंडिपेंडेंस स्पीच स्कीम नहीं, इंडिपेंडेंस स्पीच। ठीक है ना, जो इंडिपेंडेंस की जो स्पीच है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंस स्पीच एड्रेसिंग द नेशन फ्रॉम द रैम्पेंट, मतलब द फ्लोर्स फ्रॉम द वॉल्स ऑफ रेड फोर्ट। 80th इंडिपेंडेंस डे था, ये मैंने कल ही लिखवा दिया था। ठीक है, मैसिव यूथ प्रोटेस्ट रॉक द कैपिटल। पीएम मोदी स्ट्रेस्ड ऑन अ 7-point इकोनॉमिक रिफॉर्म प्लान। अब यहाँ पर हमें याद रखना है कि पीएम मोदी जो भाषण देते हैं इंडिपेंडेंस डे पर, वो कहाँ से देते हैं? रेड फोर्ट से, फ्रॉम रेड फोर्ट। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन। उसके बाद उन्होंने किस चीज के बारे में बात करी? पॉइंट्स कौन से थे स्पीच के अंदर जिसके ऊपर बात करी? ठीक है, सबसे पहले उन्होंने बात करा इकोनॉमिक 7 पॉइंट इकोनॉमिक रिफॉर्म प्लान। ठीक है ना, रिफॉर्म प्लान, इकोनॉमिक रिफॉर्म प्लान, 7 पॉइंट इकोनॉमिक रिफॉर्म प्लान पे बात करी। उसके बाद कैसे बात करी? एंड आउटरीच टू जेनजी यूथ, आउटरीच टू जेनजी यूथ प्रॉमिसिंग। ठीक है, जेनजी से क्या प्रॉमिस किया उन्होंने? यूथ से क्या प्रॉमिस किया है उन्होंने? सबसे पहले तो कहा कि हम आपको एआई स्किलिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करवाएंगे। कितने करोड़ यूथ को? जो हमने ऊपर पढ़ा है, 1 करोड़ यूथ को एआई स्किलिंग होगी। फिर क्या प्रोवाइड कराएंगे? फ्री ऑनलाइन कोचिंग, फ्री ऑनलाइन कोचिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है ना। नाउ थर्ड इज इन एन अटेम्प्ट टू टैकल पोस्ट ग्लोबलाइजेशन। और ये क्यों कर रहे हैं ये ऐसा? और ये क्या कह रहे हैं कि इनका क्या एम है, ये क्यों कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्या अचीव कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये पोस्ट ग्लोबलाइजेशन, जो वर्ल्ड के अंदर हम कनेक्ट हो रहे हैं, पोस्ट ग्लोबलाइजेशन एंजाइटी टैकल कर रहे हैं ये। ठीक है, उसके बाद ही ऑल्सो वार्न्ड द कंट्री अबाउट द थ्रेट ऑफ दिमागी नक्सलाइट्स। ये तो पॉइंट था, 7 पॉइंट रिफॉर्म प्लान किया, उसके बाद जेनजीज को दिया, उसके बाद क्या बोले? ठीक है, उन्होंने वार्न्ड कंट्री अबाउट दिमागी नक्सलाइट्स, दिमागी नक्सलाइट्स जिनमें नक्सल्स, दिमागी नक्सल्स, दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस टर्म को उन्होंने क्या बोला? इंटेलेक्चुअल और आइडियोलॉजिकल नक्सल्स। ठीक है, वो कह रहे हैं इन सोसाइटी इवन आफ्टर द इराडिकेशन ऑफ आर्म्ड लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। ठीक है ना, मतलब दिमागी तौर पे जो लेफ्ट विंग है, ठीक है ना, इराडिकेशन हमने खत्म कर दिया है, इराडिकेशन ऑफ नक्सल्स खत्म हो गए इंडिया में, दैट इज लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। बट दिमागी तौर पे अभी भी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म लोगों के दिमाग में है, ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं। At the first Independence Day that saw, this was also the first Independence Day जहां पर क्या हुआ? जहां पर वंदे मातरम प्रीसीडिंग नेशनल एंथम। ठीक है ना, और वो कह रहे हैं कि भाई एआई जो है वो बहुत हिट कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट वरीज, डे टू डे लाइफ में, ठीक है, वरीज कर रहा है। मोर देन 1 करोड़ यूथ विल बी प्रोवाइडेड एआई स्किल्स इन अ मिशन मोड ड्राइव ओवर द कमिंग ईयर। मिस्टर मोदी सेड इंडियाज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी यूज टू प्रोवाइड द फ्री ऑनलाइन कोचिंग टू स्टूडेंट्स विशिंग टू टेक वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड देयर विल बी अ नेशन वाइड। अब और क्या है, और क्या करेंगे? नेशन वाइड स्पोर्ट्स talent hunt among children between 5 and 15 years of age. ठीक है, ahead of 2036 Olympics. Why is India not able to
होस्ट ओलंपिक्स क्यों नहीं इंडिया होस्ट कर पा रहा है ओलंपिक्स? वो कहते हैं तुम्हारे मेडल तो इतने आते नहीं है, तुम्हारे मेडल तो इतने आते नहीं है। ठीक है, तो ये सारी बातें हुई हैं एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद बीसीआई नेशनल इश्यूज चेयरपर्सन, नेशनल नहीं, बीसीआई चेयरपर्सन इश्यूज अपॉलॉजी टू लॉ स्टूडेंट्स। बीसीआई चेयरपर्सन issues apology to law students। क्या कहा उन्होंने? हम माफी मांगता है, सॉरी। क्यों, उन्होंने क्या किया था? वो कहते नलसार का बैच सीजीआई को आने नहीं दे रहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, हम तुम्हारी बीसीआई में रजिस्टर ही नहीं देंगे तुम्हें। तो चीफ जस्टिस ने कहा अरे भाई तू कहाँ से आ गया थे, तू क्यों बीच में बोल रहे हो, तुम क्यों बोल रहे हो बीच में? तो नाउ हु इज द चेयरपर्सन? चेयरपर्सन इज मिश्रा जी। मनन मेरा मन किया, माने ना मन मेरा। तो मिश्रा जी को बोला गया कि माफी मांगो, तो मिश्रा जी ने माफी मांगी है खुद से ही, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मिश्रा जी ने। ही इज ऑल्सो अ बीजेपी एमपी प्लस अ सीनियर एडवोकेट एंड प्लस अ चेयरपर्सन ऑफ एंड प्लस चेयरपर्सन। ठीक है, उसके बाद तो इन्होंने माफी मांग ली। नंसार वाला इशू है, हमने कल बहुत अच्छे से लिखा है, दोबारा नहीं लिखेंगे और नहीं पढ़ेंगे। बीजेपी सीक्स कांग्रेस अपॉलॉजी ऑन रो ऑन नेशनल सॉन्ग। तो ऐसा लग रहा है कि फुल 6 स्टैंजास ऑफ वंदे मातरम वर प्लेड एट कांग्रेस हेडक्वार्टर्स एंड उसका इशू क्रिएट किया सोनिया गांधी जी ने। ठीक है, तो वंदे मातरम का पूरे कितने स्टैंजास अब चला करेंगे? 6 स्टैंजास, फुल स्टैंजास, फुल 6 स्टैंजास, ये याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। फार्मर्स पुलिस क्लैश इन हरियाणा, चलो ये तो नॉर्मल है, कुछ ज्यादा बड़ा होगा तब देखेंगे। गवर्नमेंट ब्रिंग स्कीम्स टू डिस्क्लोज फॉरेन एसेट्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर तुम्हारा फॉरेन में एसेट है, ठीक है ना, और तुमने गवर्नमेंट को नहीं बताए हैं कि भैया हमारा तो फॉरेन में एसेट है, तो गवर्नमेंट कह रही है अभी बता दो, टैक्स पे कर दो। ठीक है ना, तो जैसे मम्मी पापा नहीं कभी कभी खुश होकर बोलते कि बेटा तुमने जिंदगी में जब तुम हो जाओगे ना 30-25 से ऊपर, तो वो पूछेंगे कि अच्छा अब तो बता दो क्या उल्टे कार्यक्रम किए थे। तो वैसी गवर्नमेंट बोलिए कि हाँ हाँ चलो तुम बताओ। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑन सैटरडे नोटिफाइड अ न्यू वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम अलाउइंग स्मॉल टैक्स पेयर्स टू डिक्लेयर सर्टेन अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट्स। तो यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट notification to disclose foreign assets। अब इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बड़े ध्यान वाले आने लगे हैं भाई। पहले नहीं आते थे ऐसे क्वेश्चन, पहले मस्त करंट अफेयर्स पढ़ाती थी अब तो एक एक लाइन में से क्वेश्चन बनने लग गया है। मतलब पहले भी मस्त मतलब पहले आते नहीं थे ना ऐसे, मतलब बड़ा आराम से हो रहा। अब यू हैव टू स्टडी एक एक लाइन। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये नोटिफिकेशन इशू करी, किन के लिए? स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए, स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए, टू डिक्लेयर सर्टेन अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट्स, कि आप अपने फॉरेन एसेट्स बता सकते हो जो आपने पहले बाई चांस नहीं बताए। क्या पता भूल गए हो कि तुम्हारे यूएसए में घर है, कनाडा में घर है, इट्स ओके, छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं। ठीक है, तो स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए, ये बड़े अदानी अंबानी नहीं आके बता सकता कि हाँ मेरा यहाँ पे नहीं, छोटे। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं? ये वॉलंटरी, ये क्या है? न्यू वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम। ठीक है, उसके बाद अब इसमें क्या होगा? ये कब अगर डिस्क्लोज कर दिया तो पेइंग 60% टैक्स एज द गवर्नमेंट होल्डिंग इनटू टैक्स नेट विदाउट एक्सपोजिंग एलिजिबल इंडिविजुअल टू फर्दर पेनल्टीज। तो ठीक है ना, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट सीक्स टू ब्रिंग ओवरसीज होल्डिंग्स इनटू टैक्स नेट विदाउट एक्सपोजिंग एलिजिबल इंडिविजुअल्स टू पेनल्टीज और प्रोसिक्यूशन। वो कहते हैं हम तुम्हारे पे एक्शन नहीं लेंगे, प्रॉमिस। ठीक है, तो ये क्या है? द फॉरेन एसेट्स ऑफ स्मॉल टैक्स पेयर्स डिस्क्लोजर स्कीम फास्ट डीएस अनाउंस्ड इन बाय द यूनियन गवर्नमेंट इन दिस बजट। ठीक है, विद ऑनलाइन विल टेक इफेक्ट विद ऑनलाइन डिक्लेरेशन ओपन अंटिल December 31, द सेंट्रल CBD टैक्सेस ने बोला है। ठीक है, 31 दिसंबर तक बता सकते हो। द स्कीम इज एम्ड एट टैक्स पेयर्स, यंग स्टूडेंट्स
नॉन रेजिडेंट इंडियंस जो वहाँ पर है, अंडर द रूल्स टैक्स पेयर्स विल पे 30% टैक्स ऑन द वैल्यू ऑफ द डिक्लेयर्ड अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट और इनकम प्लस एन एडिशनल अमाउंट इक्वल टू द टैक्स इफेक्टिवली टेकिंग द लिवाई टू 60%। 60% टैक्स ये ले लेंगे, ठीक है ना। तो ये स्कीम का नाम बहुत जरूरी है, 100% क्वेश्चन आ सकता है इसमें से। चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता और दिल्लीज यूथ नॉट टू मीट लिमिट देयर टैलेंट टू सोशल मीडिया, वो कह रहे हैं, बट टू यूटिलाइज देयर स्किल्स फॉर इनोवेशन, जॉब क्रिएशन। कहते हैं स्टार्टअप करो, ठीक है, कह रहे हैं स्टार्टअप करो, वो करो जो तुम्हारा मन है करने का। तालिबान को अफगानिस्तान में आए कितने साल हो गए? 5 ईयर एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है तालिबान रिजीम। 5 years इन अफगानिस्तान, 5 साल से अफगानिस्तान में है। ये कब आ गए थे पावर में? 15 अगस्त 2021। देखो 15 अगस्त तो तुम्हें याद करनी बहुत ईजी है, तुम्हारी मम्मी ने मार मार के याद करवा दी थी वो तो, कि हम आज़ाद कब हुए थे, बोल जल्दी। अब मैं तुम्हें मार मार के याद करवाती हूँ 2021 में अफगानिस्तान में कब आई थी तालिबान, बोल जल्दी। तो इंडोनेशिया में बेचारों के अर्थक्वेक आ गया, इंडोनेशिया अर्थक्वेक, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 7.7। बाप रे बाप, ठीक है, मैग्नीट्यूड कितना है? 7.7। इन्होंने एपी सेंटर अभी लिखा नहीं है। उसके बाद ईरान फायर्स बैक टू ट्रम्प। अब ट्रम्प क्या कह रहा है? ट्रम्प कह रहा है कि यूएस स्टेट ऑफ हॉर्मस को ना यूएस की टेरिटरी बना दो। ईरान कहता बताता हूँ मैं तेरे को, कहता है तू नहीं सुधर रहा। ट्रम्प भैया को क्या कह रहे हैं? ट्रम्प भैया सुधर जाओ। म्यांमार कह रहा है कि हम रोहिंग्यास को रिपाट्रिएशन करेंगे, ठीक है ना। 3 लाख रिफ्यूजीज वेरीफाइड फॉर रिपाट्रिएशन का मतलब क्या होता है? घर वापसी। इज द रिटर्न ऑफ अ थिंग और अ पर्सन टू द कंट्री ऑफ ओरिजिन। तो ये कहाँ के हैं? रोहिंग्यास म्यांमार के हैं। तो म्यांमार क्या लेके जा रहे हैं इनको? वापस। कहता आओ भाइयों घर आओ, हमें तुम्हारी याद आ रही थी। म्यांमार मिलिट्री इज बैक। गवर्नमेंट सेड ऑन सैटरडे दैट मोर देन 3 lakh Rohingya refugees living in camps in Bangladesh are former residents of Western Rakhine state and that it will accept फॉर्मर राकीने स्टेट के रेजिडेंट्स हैं। ये पूछा जा सकता है, ठीक है ना। कहाँ से जा रहे हैं ये? फ्रॉम बांग्लादेश। बांग्लादेश वाले उठाए हैं इन्होंने, इंडिया वाले नहीं उठाए अभी, ठीक है। उसके बाद द मेकिंग ऑफ एन एजिटेटर। अब झारखंड में प्रोटेस्ट हो रही है, ठीक है ना, पेपर लीक। झारखंड प्रोटेस्ट हो रही है, सबको पता है झारखंड प्रोटेस्ट के बारे में, कोई इंसान जिसको ना पता चला हो, ठीक है। तो झारखंड प्रोटेस्ट में सबसे ज्यादा आगे झंडा लहराते हुए कौन है? देवेंद्र नाथ महातो। इनका नाम नोट कर लेंगे ये, ठीक है। ये हंगर स्ट्राइक पे बैठे बेचारे, ठीक है ना। ये इस पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा लीडर, ठीक है ना। और ये क्या है? हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं ये। ही हैज बीन ऑन इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक, ठीक है। ये सारा नोट करना है, बस इतना ही नोट करना है इनके बारे में। उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है, आगे चलेंगे। एट द 9th इंडिया यूएस सिविल स्पेस जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग। ये क्या कह रहा है? यूएस से इंडिया के इसरो को बोल रहा है कि आओ साथ में काम करते हैं भाई भाई, ठीक है ना। अब क्यों? क्योंकि यूएस के पास पैसे की शायद कमी हो गई है। 9th, और उनको ऐसा भी लग रहा है कि इंडिया सस्ता और टिकाऊ सामान बना के भेज तो देता है स्पेस में, हम ऐसे ही महंगा सामान लगाते हैं, ठीक है ना। इंडिया यूएस सिविल स्पेस जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग। इसके अंदर इसरो को क्या बोला नासा ने? कहता भाई चल साथ में। नासा इनवाइटेड इस चीज के लिए टू पार्टिसिपेट इन मून बेस प्रोग्राम, कि हम मून पे घर बनाते हैं, दोनों भाई मिलके रहेंगे, ठीक है ना। ये ना हो जाए इंडिया बनवा दे और फिर भाई को लात पड़ जाए, ठीक है ना। एज पार्ट ऑफ 2 कंट्रीज, ठीक है ना, एज पार्ट ऑफ अर्टमिस, एज पार्ट ऑफ अर्टमिस प्रोग्राम भी इनका मून का प्रोग्राम है जिसमें बहुत सारी कंट्रीज है। अर्टमिस अकॉर्ड्स पार्टनरशिप, ठीक है। अकॉर्डिंग टू नासा क्या कह रहे हैं कि क्या बनाएंगे, ठीक है ना। बिल्ट पीस बाय पीस, एक एक ईंट, दोनों भाई पाई पाई जोड़कर एक एक ईंट, नियर मून्स साउथ पोल, मून के चंदा मामा के साउथ पोल पे जाके बैठ जाएंगे,
ठीक है ना। और साउथ पोल पे क्यों? क्योंकि सनलाइट है वहां पे, सनलाइट इज अवेलेबल फॉर लॉन्गर ड्यूरेशंस, ज्यादा टाइम के लिए वहां धूप आती है। ठीक है। द टारगेट इज फॉर इट टू बी ह्यूमन काइंड मैन। टारगेट क्या है, क्या एम क्या है, टारगेट क्या है? टारगेट है दैट ये इसको बनाना है हमने क्या, ह्यूमन काइंड्स, ह्यूमन काइंड्स फर्स्ट आउटपोस्ट ऑन न्यू सिलेस्टियल बॉडी। ठीक है ना। कब तक? अराउंड 2030। ठीक है। और नासा ने बहुत लोगों को, इसरो को इनवाइट किया, इसमें किसको इनवाइट किया है? इसरो को। ठीक है। व्हाट डज एंथ्रोपिक, एंथ्रोपिक आईपीओ लेकर आ रही है, मतलब लोगों को कह रही है आओ हम में इन्वेस्ट करो, तुम भी कमाओ हम भी कमाए। एंथ्रोपिक क्या है? एआई की कंपनी है। इनका चैटबॉट कौन सा है? क्लाउड, क्लॉड इनका चैटबॉट है। और ये कहाँ की कंपनी है? यूएसए की, यूएसए की। ठीक है, इतना पता होना चाहिए। उसके बाद What has the center opposed? नहीं, why has the center opposed creamy layer for SC/ST? कोई भी सरकार नहीं आएगी, कोई भी नहीं करेगी SC/ST में क्रीमी लेयर खत्म। भाई उनको पता है कि हमारी वोट है, हम ऐसे थोड़ी कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करेगी, अगर कभी करेगी तो। कोई सरकार नहीं करेगी बिकॉज वोट्स। ठीक है ना, हर कोई वोट चाहता है। सो नो वन टेक्स पंगा, राइट। तो इसके अंदर नाउ अब सेंटर कह रहा है, सेंटर गवर्नमेंट कहती है ना 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 बाबा, हम नहीं रिमूव करेंगे। वाई हैज सेंटर अपोज्ड क्रीमी लेयर इन SC and ST? वैसे सब कैटेगराइजेशन इज अ वेरी गुड थिंग। आई एक्चुअली फील कि सब कैटेगराइजेशन से बहुत अच्छी चीजें बदलेंगी फॉर गुड। आई नो पीपल हु आर जिनको हिट करेगा वो कहेंगे नहीं नहीं वी अगेंस्ट है, बट नहीं यार, देन ऑल्सो वी नीड to think about our fellow people. Opposing a batch of petitions seeking creamy layer exclusion for reserved category. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में क्या रखा है? Petitions seeking creamy layer in SC and ST. ठीक है ना, कि शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के अंदर क्रीमी लेयर होना चाहिए, कि जिनके माँ बाप की इनकम ज्यादा है उनको रिजर्वेशन नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है। अब ये आया कहाँ से, ये कॉन्सेप्ट लेकर कौन आया? तो बेसिकली इन द केस ऑफ देवेंद्र सिंह, जहां पर इन 2024 सुप्रीम कोर्ट recognized कॉन्सेप्ट ऑफ सब कैटेगराइजेशन। अब सब कैटेगराइजेशन क्या है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सब कैटेगराइजेशन? कि मान लो यार शेड्यूल कास्ट में बहुत सारी कैटेगरीज होते हैं, ABCDE है। अब E जो है वो सबसे पिछड़ी हुई है और A सबसे आगे है, तो A को परसेंटेज कम मिलेगी रिजर्वेशन में, E को सबसे ज्यादा मिलेगी। ठीक है ना। और उसके बाद ऐसे ही जो पिछड़े हुए हैं उनको ऊपर ज्यादा परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन मिलेगी, तो ये अलाउ कर दिया गया। बट इसी केस के अंदर जस्टिस BR गवाई ने बोला, गवाई, ठीक है ना, उन्होंने ओपिनियन दी कि भाई मुझे लगता है क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट होना चाहिए SC ST में, ना केवल सिर्फ OBC में। तो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट किस में है? ठीक है ना, क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट इन OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस में है। ठीक है ना। और ये किस जजमेंट के थ्रू आया था अदर बैकवर्ड क्लासेस में? इंदिरा सानी वाली जजमेंट के थ्रू बैकवर्ड क्लासेस OBC को मिला था क्रीमी लेयर। बेसिकली क्रीम जो अमीर है उनको OBC कोटा नहीं मिलेगा। ठीक है। उसके बाद ना व्हाट इज क्लासिफिकेशन एंड एवरीथिंग, यहाँ तक बच्चे नोट कर सकते हैं जिन्होंने ऐसे लिखना है। ये ऐसे के लिए बहुत बढ़िया डेफिनेशन वगैरह, बाकी सबको मैंने समझा दिया, इतना समझ लिए तो बहुत है। ऑन August 11 द 4th क्रिमिनल कोर्ट इन डमास्कस, ये हम कर चुके हैं कि अल असाद को सजा हो गई है इन एब्सेंटिया, रशिया चला गया था, दिस इज डन। CAG ऑडिट हाईलाइट्स मेजर गैप्स। तो CAG ऑडिट मतलब चेक किया अकाउंट। CAG ऑडिट हाईलाइट्स major gaps in ग्रीन इंडिया मिशन। ग्रीन इंडिया मिशन में क्या है? मेजर गैप्स हैं। ग्रीन इंडिया मिशन में क्या है? मेजर गैप्स हैं। अब सबसे पहले तो ग्रीन इंडिया मिशन क्या है? इंडिया को हरा भरा सुशील संयुक्त बनाना। ठीक है ना। अब यहाँ पे ये किसका था? ग्रीन इंडिया
मिशन GIM जो है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये मिशन कब लॉन्च हुआ? दिस वाज लॉन्च्ड इन 2014, 2014 में लॉन्च हुआ, लॉन्च्ड इन 2014। और क्या एम था इसका? एम क्या था? चलो इतने मैं पानी पीती हूँ, इतने तुम लिख लो, ये जस्ट अ वाटर ब्रेक। एम क्या था? एम ऑफ प्रोटेक्टिंग, restoring and enhancing the country's forest cover। मतलब जो हमारा प्यारा सा देश है उसके अंदर ज्यादा जंगल हो। ठीक है, CAG कौन है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये है CA ऑफ इंडिया। ठीक है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अभी तुम्हें CA का ज्यादा पता नहीं है ना, बस स्टार्टअप कर लो, बिजनेस कर लो, जब जाना पड़ेगा ना टैक्स वाले भैया के पास, CA के पास, और तुम खुश हो रहोगे मैंने इतना है और इतना, और फिर वो टैक्स ले लेता है, तुम कहते ठीक है ले लिया, मेरे को नहीं रहना यहाँ पे, ऐसे लगता है। फिर उसके बाद ठीक हो जाते हो, फिर आदत हो जाती है। हाँ, CA के पास जाना इज लाइक वेरी डेंजरस। ठीक है, बट जाना पड़ता है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैज फ्लैग्ड मेजर शॉर्टकमिंग्स इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जिम। ठीक है, GIM, इनएडिक्वेट फंडिंग, वीक कोऑर्डिनेशन, ये सब तो बहुत ही नॉर्मल है। ठीक है, और कोई नई बात बताओ। 2014 में आई थी द मिशन इन इंडियाज क्लाइमेट कमिटमेंट्स। तो ये जो हमने क्लाइमेट कमिटमेंट करी है, NDC क्या है? जो UN, जो हमने कोप में प्रॉमिस किया है, ठीक है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के अंदर प्रॉमिस किया है। पेरिस अग्रीमेंट जो 2015 में हुआ था कि हम भैया देश को हरा भरा करेंगे, पॉल्यूशन नहीं करेंगे, उसमें भी हम प्रॉमिस करके आए हैं, आई शपथ करके आए हुए हैं मोदी जी। CJP founder launches a campaign to set right education system। कॉकरोच जनता पार्टी वो कह रहे हैं कि हम अब क्या लेकर आ रहे हैं? स्कूल ठीक करो कैंपेन। ठीक है ना, कि भैया सरकारी स्कूल सही होने चाहिए। ठीक है, तो ये है जो नोट करने के लिए बोला वो नोट कर देना, जो समझाना था वो मैंने समझा दिया है। ठीक है, अब अगर आपको अच्छा लगे ये चैनल तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताएं हमारे बारे में, ज़रूर लाइक करें इस वीडियो को, एंड कमेंट ज़रूर करें, हमें सपोर्ट ज़रूर करें। ठीक है ना, एंड आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ये स्कैनर है व्हाट्सएप ग्रुप का। एंड अगर कंपाइलेशन लेना है तो 300 में आपको पूरा मंथ मैंने 7 to 8 आवर्स में कंप्लीट करवाया है। जहाँ पे जितनी शिद्दत से मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ उससे कई ज़्यादा शिद्दत यहाँ पे लग जाती है, बिकॉज कंपाइलेशन में ज़्यादा वो करना पड़ता है। यहाँ पर भी शिद्दत से पढ़ा रही हूँ, बट ये देखो कि पेड में कितना होगा धमाल फिर। ठीक है, तो ये 300 पर मंथ के हिसाब से अवेलेबल है। MCQs भी अवेलेबल है, हमारी वेबसाइट पे आप जा सकते हो, ये इसका लिंक है। ठीक है, कुछ और पूछना है तो कमेंट्स में पूछ लो। और क्या अवेलेबल है हमारे पास? हर यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए और BA के लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। ठीक है, मॉक टेस्ट अवेलेबल है, करंट अफेयर्स क्लासेस अवेलेबल हैं। ठीक है, अगर हम आप हमारा रिजल्ट चेक करना चाहते हैं यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है। लॉ स्टूडेंट के लिए लॉ मेंटोरशिप प्रोग्राम है जहाँ पर आप डायरेक्ट मेरी मेंटोरशिप में आते हो। ठीक है, ये है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। डू कमेंट, डू लाइक, डू सब्सक्राइब।